अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम है शहज़ाद और आप देख रहे हैं आईटी क्राफ्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो एक एमरजेंसी सिचुएशन में बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के फ़ायदे के लिए। अगर आप इथेरियम को लेके फंड में हैं, लॉस कर रहे हैं, तो अगर आपने ये मार्जिन ट्रेडिंग में ट्रेड की हुई है, फ्यूचर का तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी गलत स्टेप लिया हुआ है अगर फ्यूचर में रिस्क लिया हुआ है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपने मार्जिन ट्रेड ली हुई है तो यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो कभी भी आपको लॉस नहीं होगा 100% गारंटी के साथ, ठीक है। लेकिन याद रहे कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर इस टॉपिक पे वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि उर्दू में कंटेंट ना होने के बराबर है हमारी उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसा लगाया होगा क्रिप्टो करेंसी में, उनको इथेरियम लेके डूब रहा है। तो अभी क्या है कि इथेरियम की जो प्राइस इस वक्त चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएसडीटी के अगेंस्ट $1211 इसकी चल रही है, जो कि 1600 समथिंग 1700 थी और अचानक 24-36 घंटे के अंदर अंदर फॉल डाउन हो गई है। तो अभी आपने क्या करना है कि मैं आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ पर मैंने $347 की लिक्विडिटी लायबिलिटी ली हुई है मार्जिन ट्रेडिंग से, और इथेरियम मैंने बाय किया हुआ $433 का, ठीक है। आपने कितने का भी लिया हो ये डिपेंड नहीं करता, मैटर करता है कि आपके पास सेविंग में कुछ ना कुछ यूएसडीटी है या नहीं है। हमेशा याद रखें कि 20% और अगर 25% हो जाए तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। आपने अपने रिज़र्व में रखनी है यूएसडीटी में। मार्जिन में आप एग्जांपल के तौर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने $100 मार्जिन में रखने हैं या आपके पास $100 हैं, तो मार्जिन में आप $75 लेके आएँ। जो आपके $25 हैं उसको आप अपने पास रखें। सॉरी, और शोर भी डिस्टर्ब करोगे, सॉरी। मैं एक रोड की साइड पे खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का हो सकता है इसमें से कुछ फ़ायदा हो। तो क्या है, गाड़ियाँ चल रही हैं और शोर है। तो अगर आपके पास $100 हैं तो आपने मार्जिन में लेके आने हैं जनाब $75। तो आपको $75 के अगेंस्ट 5x अगर आप लेते हैं 75 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आपके $375 हो जाएंगे। अब लेट सपोज़ आपने $375 की एक ट्रेड ओपन कर दी है इथेरियम में या किसी भी कोइन में। आप समझ रहे थे कि बाय करूँगा तो ये प्राइस के ऊपर जाएगी तो मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन प्राइस ऊपर जाने की बजाय बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है और अब आपको डेप्थ रेशो का डर है कि जनाब 97% हो जाएगा और मेरा सारा बैलेंस या पैसा लिक्विडेट हो जाएगा। अगर इस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप कम से कम अगर आपके पास पैसे पड़े हों यूएसडीटी में, कुछ बैलेंस पड़ा हो, चाहे वो $10 भी पड़ा है, तो उसको भी लगा सकते हैं आप रिस्क पर। देखें, यहाँ पर आप ज़्यादा लॉस कर रहे हैं तो अगर $10 को मज़ीद रिस्क पर लगाएंगे तो वो आपको रिकवर भी करके देगा और 100% करके देगा। करना आपने क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ्यूचर ट्रेड ओपन की हुई है और इस ट्रेड में मुझे तकरीबन $62 प्रॉफिट है, ठीक है। और ये मेरा रिकवरी कर रहा है। जितना मार्केट नीचे जा रही है इथेरियम की, वही इथेरियम में मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ। मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, मैं नुकसान में जा रहा हूँ। यहाँ पर वही सेल की शॉर्ट की मैंने ओपन की हुई है और तकरीबन 20x मैंने मार्जिन लिया हुआ है। तो ये मार्केट मुझे प्रॉफिट भी दे रही है, एक तरफ से मुझे लॉस दे रही है, दूसरी तरफ से प्रॉफिट। लेकिन याद रहे कि ये मार्जिन और फ्यूचर के अगेंस्ट हो रही है, मार्जिन के अगेंस्ट फ्यूचर हो रही है। अगर आप फ्यूचर में बैठे हुए हैं तो आप फिर बाय करके बैठे हो और सेल में जा रहे हैं तो मतलब आप इधर सेल नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जितना भी होगा वो सारा मार्जिन जो है उसमें जो भी लॉस में जा रहा होगा वो लिक्विडेट हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है। मतलब $100 $200 आप जितने भी नुकसान में जा रहे हैं वो वहाँ पे आपका नुकसान पक्का कंफर्म हो जाएगा जब आप एक बाय की ट्रांजैक्शन को सेल पर कर देंगे फ़ौरन। तो मार्जिन में रहते हुए हमेशा मार्जिन में करें। अगर स्पॉट में करें तो ये तो बहुत अच्छा है, स्पॉट में करें तो आपको फ़ायदा ही नहीं है, डरना है ही नहीं, मतलब मार्केट रिकवर हो जाएगी। लेकिन अभी डर ये लग रहा है कि इथेरियम की प्राइस अभी आपके सामने 1100-1200 कितनी चल रही है, देखते हैं यहाँ पे 1193 है, ठीक है। अभी ये प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है, फंड में जा रही है, इथेरियम भी नीचे जा रहा है। अब आपको लग रहा है 100% ये नीचे ही जा रही है, तो इस जगह पर आपने जो है ना ट्रेड लेनी है। ये नहीं कि भाई मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है यहाँ पर आप ले रहे हैं तो यहाँ पर आपकी क्या होगा कि फ्यूचर में भी लॉस हिट हो जाएगा और स्पॉट में तो लॉस में जा ही रहे हैं।
तो मार्केट जब एक साइड पे चल रही है अप या डाउन ट्रेंड में, तो उस सूरत में आप इसको स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं ओनली। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने एक ट्रेड ओपन करनी है। सिंपल, आपने मार्जिन जो मार्जिन लेना है ना, यहाँ पे सेल में जा रहे हैं हम, तो मार्केट प्राइस पे रखते हुए मार्जिन आपने थोड़ा लेना है, आपने 5-10% लेना है। और हाँ, दूसरी बात, यहाँ पर आप मार्जिन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अब जितने मैंने ये ट्रेड ओपन की थी उतना ही है, क्यू कोइन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे मार्जिन ट्रेडिंग यहाँ पे अच्छी लगती है क्यू कोइन में, और मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग इसमें अच्छी लगती है, कहाँ गया, बाइनेंस में। तो बाइनेंस में क्या होता है, बाइनेंस में एक और ऑप्शन है आपके पास। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास USDT चल रहे हैं, ठीक है, BTC अगेंस्ट USDT $8 प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप सेल में जा रहा हूँ मैं, ठीक है, सेल किया हुआ है, तो यहाँ पर एडजस्ट लिवरेज का ऑप्शन मेरे पास होता है, ये जो कि आपको क्यू कोइन में नहीं मिलता। तो एडजस्ट लिवरेज में क्या है, अभी मैंने इसको फुल किया हुआ है, तो ये जल्दी जल्दी मतलब एक पे ऊपर होती है, एक पे ऊपर हुई, इसने मुझे प्रॉफिट दे दिया 30 सेंट का, 2 पे ऊपर हुई 60 सेंट का। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत जल्दी मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे रही है। लेकिन जब मैं देखूँगा, चलें मान लेते हैं कि ये प्रॉफिट मेरा चला गया और ये बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया, अब मैं ना लॉस में हूँ ना प्रॉफिट में, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि फ़ौरन एडजस्ट वॉल्यूम में जाके इसको फ़ौरन नीचे कर देना है। 5%, 10% से ज़्यादा, 5% से ज़्यादा रखना ही नहीं है, ठीक है, 5% से ज़्यादा नहीं रखना। अब क्या होगा कि आपकी जो लॉस में, अब क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, आपने सेल किया हुआ है और आप लॉस में जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर निकल गई, तो अब जो इसका लॉस होगा वो इतना ज़्यादा रेशो में नहीं होगा। मतलब एक पिप ऊपर जाएगी तो आपको 30 सेंट लॉस नहीं होगा, फिर आपको 5 सेंट होगा। तो लॉस में हम फ़ौरन अपनी लिवरेज को पीछे कर लेंगे जब लॉस में जा रहे होंगे। जब प्रॉफिट में जा रहे हैं, पता है मार्केट बिल्कुल एक रुझान में जा रही है, तो जल्दी जल्दी मार्जिन ज़्यादा करके, लिवरेज ज़्यादा करके हम मार्जिन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरी जो ट्रेड लगी हुई थी क्यू कोइन में, मार्जिन में, यहाँ पे $432 तकरीबन मेरे रिस्क में, और मेरी डेप्थ रेशो 80% है। जब ये 97% जाएगी तो मैं लिक्विडेट हो सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इसको लिक्विडेट नहीं होने देना, क्योंकि मैंने इसमें फ्यूचर ट्रेड में पहले ही प्रॉफिट ले लिया है, ठीक है, $43 इसमें ले रहा हूँ, और तकरीबन इसमें टोटल की अगर बात करें तो फ्यूचर में तकरीबन $60, ठीक है। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, 43 प्लस 60 रफ कर लेते हैं, तो $100 मैं जा रहा हूँ प्रॉफिट में। अब जब मेरी क्यू कोइन की यहाँ पे मार्जिन कॉल आएगी, सॉरी, यहाँ पर क्यू कोइन में जब मार्जिन कॉल आएगी तो उससे पहले मार्जिन 85% पे आ जाती है। आपने 93 पर, ये 97 पर वैसे मार्जिन कॉल इसमें लिक्विडेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाता है, अगर आप इस जगह पर क्लिक करें क्वेश्चन मार्क के ऊपर, तो आपको यहाँ पे मिल भी जाता है कि 97% जब आपकी होगी तो सारी पोजीशन आपकी लिक्विडेट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि 90% जब प्लस हो जाए ना यहाँ पे डेप्थ रेशो, तो आपने जितने भी फ्यूचर की अर्निंग की हुई है, $100, $200, 50, 5 जो भी है, उसको वहाँ पे क्लोज़ करना है और फ़ौरन उसको ट्रांसफ़र कर देना है अपने मार्जिन अकाउंट में। फिर इसकी जो 90% जा रही होगी रेशो, अगर आप उसमें जितना भी अर्न करके आ चुके हैं, तो यहाँ यकीनन ये 80% या फिर 70% या 75% पे आ जाएगी। तो फिर आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पे इसको सेव करने का, नहीं तो ये सारे $450 चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये सेव हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि जितनी भी अर्निंग की हुई, लेट्स सपोज आपने फ्यूचर में $100 अर्निंग की हुई थी, उसमें से 100 के 100 फिर आपने यहाँ पे लिक्विडेशन में नहीं लगा देने, सॉरी मार्जिन में। आपने क्या करना है, आपने फिर $80 या $90 लगाने, फिर 10 या 20 को आपने अपने पास सेव रख लेना है। सेव करने का मतलब आपने फिर फ्यूचर में जाना है और मार्केट का रुझान देखना है। फिर मार्केट अगर एक साइड पे जा रही है तो आपने फिर इस ट्रेड के अगेंस्ट, जो भी ये ट्रेड ओपन की हुई है, इसके अगेंस्ट आपने फिर उसको थोड़े मार्जिन के साथ ट्रेड ओपन करनी है। आपने ट्रेड ओपन थोड़े मार्जिन, याद रहे कि ट्रेड आपने थोड़े मार्जिन के साथ करनी है बाइनेंस में, क्योंकि उनमें नहीं, क्योंकि इसमें बाद में आप इस लीवरेज को चेंज भी नहीं कर सकते। तो बाइनेंस में आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। आपकी जो भी ट्रेड होगी थोड़े 5% मार्जिन के साथ 5x के साथ लें। उसके बाद आप देखें मार्केट थोड़ी सी आपकी फेवर में चली गई है, थोड़े से पिप्स निकल गए, आगे 50, 60, 100 पिप्स निकल गए हैं, फिर आप इसकी लीवरेज को फ़ौरन बढ़ाएं
और जल्दी से जल्दी उससे फिर 30, 40, $50 करें ताकि उससे फिर आप मार्जिन में लेके जा सकें और फिर अपनी जो डेप्थ रेशो है उसको लिक्विडेट होने से बचा सकें। तो वीडियो मैंने शॉर्ट बनानी थी, काफ़ी लेंथी हो गई समझाने के चक्कर में। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है और आप लॉस में जा रहे हैं, आपको बहुत टेंशन लगी है, तो मैं नंबर दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सऊदी अरब में रहता हूँ, आप नंबर पर कॉल नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट्सअप करके आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे से ले सकते हैं। वो भी टेम्परेरी, परमानेंट मैं इसका कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं देता हूँ। लेकिन अगर अभी आप लॉस में जा रहे हैं तो मेरी वजह से अगर आपका नुकसान बच जाए तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। कोई इसकी फीसेस वगैरह नहीं लेता हूँ मैं, बिल्कुल फ्री है आप लोगों की सिर्फ हेल्प के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।